अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत ट्रैक्टर्स जिसने रिसेंटली बिजनेस ऑपरेशंस के 60 साल कंप्लीट किए हैं और एक ब्लू चिप स्टॉक है। रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। 100 रुपये से भी ज़्यादा इसकी शेयर प्राइस में कट देखा गया। तो अभी कमेंट्स में भी हमने देखा और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी रही कि भाई क्या करें। मिल्लत ट्रैक्टर्स को ज़रा हम एनालाइज करेंगे कि क्या इसके स्टॉक को, शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या एक्यूमुलेट करना चाहिए। आप अगर बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा ताकि आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अच्छा डिसीजन ले सकें, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मिल्लत ट्रैक्टर्स को हम बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझ लें कि अगर हम इसके डेली चार्ट पे आए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने 680 का अभी रिसेंटली टॉप लगाया है और अभी डेली बेसिस पे इसकी प्राइस कम हो रही है और अभी 516 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी सभी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको होल्ड करें, सेल करें या एक्यूमुलेट करें, यहाँ पे डिसीजन क्या करना चाहिए। तो इसको बड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम इसका ज़रा बैक हिस्ट्री भी देखेंगे, फंडामेंटल्स जो रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई हैं इसकी सब्सिडरी को लेके, प्लांट शटडाउन को लेके, सेल्स टैक्स को लेके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई इस शेयर का भी करना क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आऊँ तो मिल्लत ट्रैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ये वो कंपनी है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने 60 साल कंप्लीट किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, इसकी जो मार्केट कैप है वो 100 से नीचे आ चुकी है, कोई मसले की बात नहीं है। फर्दर इसके फाइनेंशियल्स में कोई इशू नहीं है। दो ओवर द ईयर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको उसमें प्रोग्रेस नज़र आएगी। जो मेन बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो है इसकी पे आउट्स को लेके। पे आउट्स को मिसाल मैं आपको इस तरह से देना चाहूँगा कि 2020 से यहाँ पे हमारे पास डेटा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पोर्टल पे अभी नज़र आ रहा है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। अगर 2020 में आपने इसके सिर्फ 100 शेयर लिए होते तो आज तक ये कंपनी आपको 285 तो बोनस शेयर दे चुकी होती। मतलब आज इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास 385 इसके शेयर्स होते हैं। और साथ इसने आपको डिविडेंड क्या दिया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं आपको ये सरमाया की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जिसमें रिटर्न ऑन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना आया। उसके लिए यहाँ पे आए MTL, मैंने यहाँ पे सिंबल दिया। इन्वेस्टमेंट 2020 की, शेयर्स आपके 100 थे। शेयर प्राइस यहाँ पे आप जाके बेशक चेक कर लें कि 2000 ये सितंबर में इसकी क्या थी। लाइक सितंबर में 2020 में इसकी क्या शेयर प्राइस थी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। 315 रुपये ये मैंने चेक करके यहाँ पे मेंशन की है। और यहाँ पे ज़रा गौर करें, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये के हिसाब से वो आपने 31,500 रुपये 2020 में लगाए और आप भूल गए। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। जो अभी तक आपको 31,500 रुपये पे डिविडेंड मिला है वो 100% से ज़्यादा है। 41,317 250 से आपको बोनस शेयर मिले। करंट प्राइस इसकी 516 चल रही है। 680 के बाद यहाँ पे 516 हुई है, सही। और आज तक इसकी अगर हम बात करें तो 2,40,000 आपकी टोटल वैल्यू बन जाती है। और एनुअल ग्रोथ देखें हम, जिसको CAGR कहते हैं, वो 66.16% बनता है। ये वो पर्टिकुलर शेयर है जो इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। और मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये पर्टिकुलर शेयर मेरा फेवरेट है और मेरे ये पोर्टफोलियो में हमेशा होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको समझ आ गई। मैं दोबारा से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे जाता हूँ। आपको मे भी लगे तो यहाँ से आप एक बार जो है ना इसका एक काउंट कर लें। ये 12.5%, 20%, 20%, 20%, 20%, 10%, 50%, ये अगर मिला लें तो तकरीबन 150% का बोनस बनता है, बोनस शेयर्स। और इसके साथ डिविडेंड तो आपको ये दे ही रहा है। पर्टिकुलरली इस शेयर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अभी अगर हम इसकी एनुअल स्टेटमेंट पे आएँ जो कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल से मिल जाएगी, पर्टिकुलरली ये समझिएगा आप कि ये जो हमारे पास मिल्लत ट्रैक्टर है, इसकी ना सिर्फ लोकल सेल्स हैं बल्कि इसके एक्सपोर्ट्स भी हैं। और एक्सपोर्ट्स में आप नंबर देखें कि पिछले साल 2022, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2023 की जो एनुअल स्टेटमेंट है वो निकाल ली है। आप चाहे 24 में बैठे हैं या बाद में भी देख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 में देखें और 2023 में इसकी एक्सपोर्ट देखें। इसकी एक्सपोर्ट हो कहाँ पे रही है? सिंपल, आपने क्या करना है, इसकी एनुअल स्टेटमेंट पे कंट्रोल F करें। ठीक है, यहाँ पे आएँ, एक बार यहाँ पे आप कंट्रोल F करें और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एक बार सर्च करें ताकि आपको पता चल जाए।
अभी 2019 में इन्होंने एक्सपोर्ट की, 2020 में इन्होंने 1000 ट्रैक्टर्स जो यूनिट्स थे वो एक्सपोर्ट किए, 2021 में इन्होंने 2000 यूनिट एक्सपोर्ट किए। आगे फर्दर से चलते हैं हम और पता चले कि ये एक्चुअली एक्सपोर्ट कर कहाँ पे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, ज़रा मैं इसको जूम करूँ ताकि आपको पता चले। इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें स्पेशली अफ्रीका आता है, मिडल ईस्ट आते हैं और अफ़गानिस्तान। तो ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी ना सिर्फ लोकल डिमांड पूरा कर रही है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रही है। जहाँ पे मैं एक और फर्दर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इसको पॉलिटिकल ना लीजिएगा, मैं ख़ास तौर पे कंपनी के हिसाब से बात करूँगा। आपको पता है कि SIFC जो है, ठीक है, उसने अभी लैंड जो है वो आर्मी को काफ़ी ज़्यादा दी है पाकिस्तान ओवर से, कि एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकें। अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो कहाँ से डिमांड पूरी होगी? ट्रैक्टर्स के बगैर तो एग्रीकल्चर आगे नहीं ना बढ़ सकता। तो यहाँ पे गाजी अलगाजी ट्रैक्टर्स हैं या मिल्लत ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो इनकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। अभी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं ज़रा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि कंपनी की एक्सपोर्ट्स भी हैं, लोकल सेल्स भी हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आया, अभी मैं आपको ज़रा टू द पॉइंट बात पे लेके जाना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं नंबर्स आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आऊँ इसकी एनुअल स्टेटमेंट में तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी अगर फर्दर हम जानना चाहें सेल्स भी, तो यहाँ से देख लें आप कि इसकी मैंने ये सेल्स निकाली हैं। तो ओवरऑल 2022 और 23 का कंपैरिजन करें, थोड़ी बहुत डिमांड में फ़र्क आ जाता होता है, बट इसकी जो ओवरऑल सेल्स हैं, अर्निंग पर शेयर है, वो बेहतरीन है, ठीक है। अभी एक्चुअली बात चली कहाँ से, आपने अभी इसके ऊपर गौर करना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल से मिल जाती है। गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे जो बुलान कास्टिंग है, ये मैंने बुलान कास्टिंग निकाला, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये भी लिस्टेड है। और बुलान कास्टिंग जो है ये मिल्लत ट्रैक्टर की सब्सिडरी है, जिसमें मिल्लत ट्रैक्टर इसमें कोई 46% के करीब ओन करती है। अच्छा, इसने क्या किया समझिएगा गौर से, बड़ी अहम बात है। इसने एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की। मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शेयर होती है? यहाँ पे आप बुलान कास्टिंग में आए, यहाँ पे आपके पास, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, यहाँ पे अनाउंसमेंट पे आएंगे तो अदर्स के सेक्शन में आपको ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करें और इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ। ये बुलान कास्टिंग ने 9 अगस्त को एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की। क्या इन्फॉर्मेशन थी? कि भाई हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनमें कमी आ गई है, ठीक है, उनमें ड्रॉप आया है और कंपनी जो है वो सेल्स उसकी ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक अपना प्लांट शट डाउन करेगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमें 9 अगस्त को इंडिकेशन आ रही है कि भाई ये कंपनी अपना जो प्लांट है शट डाउन करने वाली है, सही। और ये पर्टिकुलर जो बुलान कास्टिंग है, ये जो मटेरियल है, स्पोर्ट मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आप कह लें, वो मिल्लत ट्रैक्टर को प्रोवाइड करती है। एक बड़ा कस्टमर इसका मिल्लत ट्रैक्टर भी है, बाकी भी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे डॉन न्यूज़ ने खबर दी, इस पर्टिकुलर मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डॉन न्यूज़ ने खबर दी फ्राइडे वाले दिन कि भाई मिल्लत ट्रैक्टर को अभी जो उसका मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, तो अभी इसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ये खबर आ गई। ये 9 अगस्त को बुलान कास्टिंग की खबर दे रहा है, और से समझिएगा। अभी मैं आपको फर्दर लेके चलता हूँ। इसके बदले में मिल्लत ट्रैक्टर ने ये कहा, ये 12 अगस्त को, ठीक है, मिल्लत ट्रैक्टर ने ये 12 अगस्त को ये कहा, यहाँ पे आप ये डेट नोट कीजिएगा, अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा कि भाई डॉन न्यूज़ ने ये खबर दी फ्राइडे वाले दिन कि भाई जो इसके वेंडर्स हैं, जिसमें वेंडर्स में ये बुलान कास्टिंग भी आता है, कि भाई वेंडर्स जो हैं वो सप्लाई नहीं कर सकेंगे पार्ट्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिल्लत ट्रैक्टर ने बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं होंगे, हम ऑपरेशन अपने कंटिन्यू रखेंगे, सही। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, और आपको ये पता होगा कि आपने खबरों में ये भी सुना होगा कि मिल्लत ट्रैक्टर ने कोई टैक्स की चोरी की है और उसके रिलेटेड इनके खिलाफ कोई केस है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि बहुत टेक्निकल है, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, जब ट्रैक्टर्स, मिसाल के तौर पे ये ट्रैक्टर्स बन गए, ये ट्रैक्टर्स बने, लेकिन यहाँ पे इनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मिल्लत ट्रैक्टर्स को स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर बन गया, तो यहाँ पे जो कस्टमर है
ये कस्टमर ने यहाँ पे ये ट्रैक्टर परचेज़ किया। अभी मिलेट ट्रैक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जो ट्रैक्टर्स पे सेल्स टैक्स होगा वो है 10%, जो कि मिलेट ट्रैक्टर गवर्नमेंट ये कस्टमर से चार्ज करता है और ये गवर्नमेंट को अदा कर देता है। ये 10% जनरल सेल्स टैक्स है, ठीक है। उसके अलावा जो जो मिलेट ट्रैक्टर रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स लेता है उसके ऊपर वो 18% टैक्स देता है। अभी इन दोनों में कितना फ़र्क आ गया, 8% का, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। पॉइंट समझिएगा। मिलेट ट्रैक्टर ने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, ये कहा कि ये जो 8% का मसला है ना रिफंड का, जो कि हमने गवर्नमेंट से क्लेम करना है क्योंकि हम ज़्यादा टैक्स दे चुके हैं और कस्टमर से कम चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या FBR हमें इसका एक मैकेनिज़्म दे कि ये हम किस तरह से इसको रिफ़ंड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्योंकि FBR ने इसका कोई रिफ़ंड का कोई तरीक़ाकार नहीं बताया, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि MTL मे हैव टू कंसीडर द शटडाउन, कि अगर आप ये रिफ़ंड मसला हल नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपना प्लांट या प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन कर दें। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। असल मसला है ये, पॉइंट समझ आया। अभी मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मिलेट ट्रैक्टर ने यहाँ पे एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी जो कि 22 अगस्त को थी, ठीक है। 22 अगस्त को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई जो 10% जो GST ऑन ट्रैक्टर्स है और जो हम मटेरियल पे 18% दे रहे हैं, इसका हमें कोई रिफ़ंड का कोई तरीक़ाकार नहीं बताया गया। इस वजह से हमने ये प्लान किया है कि भाई टिल फर्दर नोटिस हम अपनी प्रोडक्शन जो है उसको हमने स्टॉप कर दिया। अभी जब मार्केट में न्यूज़ फैली मिलेट ट्रैक्टर ने ये प्लांट बंद कर दिया जी इसकी वजह से, तो क्या हो गया, फिर देखें कि आपकी जो शेयर प्राइस है उसमें ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। अभी हमने टेक्निकल से मूव करना है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे भी। मुझे आप एक बात बताएं, 60 साल इस कंपनी को हो गया, आपको पता है कि साल में ये प्लांट कितनी बार बंद होते हैं मेंटेनेंस के लिए, कुछ दिनों के लिए? एक साल में भी काफ़ी बार ये प्लांट बंद होते हैं, प्रोडक्शन बंद होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कंपनी बंद होने जा रही है। ये वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है। ना सिर्फ शेयर होल्डर्स को, एक्सपोर्ट्स भी किए हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट भी किया है। पॉइंट आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे जो आम ट्रेडर्स हैं वो पैनिक कर सकते हैं, इन्वेस्टर को यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 22 अगस्त को इन्होंने ये कहा कि भाई हमने अपना प्लांट शट डाउन किया है। अभी बुलान कास्टिंग इनकी सब्सिडरी है, उन्होंने भी क्या कह दिया, उन्होंने जनाब 23 अगस्त को कह दिया भाई हमारी जो सेल्स हैं वो पहले हमारे पास कस्टमर्स की सेल कम थी और अभी तो और भी ज़्यादा कम हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा जी चलो जी 26 अगस्त से लेकर टिल फर्दर नोटिस जो है ना हमारा प्लांट बंद रहेगा। ये उन्होंने 23 अगस्त को कह दिया। ये मसला 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 23 अगस्त तक आपने मसला देखा, और 23 अगस्त के जो आफ्टर शॉक्स हैं अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो वैल्यू है, शेयर प्राइस है, उसमें कमी आ रही है। ये समझ आ गई बात। इसकी न्यूज़ भी आप देखना चाहें तो ये नॉन न्यूज़ की या बाकी भी आप न्यूज़ MTL प्लांट शटडाउन से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी सारा मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल्स पे और फिर हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगी है, एक तो कमेंट में भी बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपके कोई दोस्त हैं शेयर कर सकते हैं, वैसे मैंने कभी कहा नहीं है। कमेंट में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। आई अप्रिशिएट दैट। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो अभी टेक्निकल लेवल से बात कर लेते हैं। देखें जी, वैसे तो मैं हूँ इन्वेस्टर, ठीक है। अभी आपने जो भी एनालिसिस देखे होंगे वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही मैं बताता हूँ और आपको इनकरेज करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2020 में अगर आपने 31,500 की इन्वेस्टमेंट की होती 100 शेयर्स की, तो आज वो 2.5 लाख रुपए होते। टैक्सेस वगैरह को फिलहाल छोड़ दें आप, ठीक है। अच्छा, अभी जो शेयर है ये 516 पे ट्रेड कर रहा है और ये इसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जोन है। ये वाला देखें, यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पॉइंट समझ आई बात? अगर ये शेयर यहाँ पे नीचे आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि आपने मिसाल के तौर पे, लेट से मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको जी लेट से यहाँ पे ख़रीदा, हालांकि मैं तो कब से इसमें इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे मैंने ख़रीदा 640 रुपये के करीब और अभी ये तो 516 हो गया। मतलब क्या हुआ कि मुझे तो अच्छा खासा यहाँ पे कट लग गया है। अगर तो यहाँ पे आपने पैनिक करना है तो ठीक है, आप अपना लॉस बुक कर लें, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको एक्यूमुलेट करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता बाइंग की तरफ जाएं। ये मेरी सजेशन हो सकती है
क्योंकि आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया को किस तरह से लेके चलना पड़ता है। बट मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे इसको कम्युनिकेट करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है कि इसने फेब में यहाँ पे लो बनाया 516 का, और यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, आप परेशान हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पे अमाउंट कितनी थी? 516, बल्कि उससे भी नीचे थी। यहाँ से आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज ये वाला शेयर इसने कितना ट्रैवल किया। ये जो देखें कम होता है तो स्लो होता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो यहाँ पे बो 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 ये वाला जो शेयर है बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। अगर मैं आपको इस एंगल से बताऊं तो आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस पोजीशन पे बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वो शेयर है जो कि सालों तक रखने वाला शेयर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट तक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, मैं इससे अगला भी लेवल आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये शेयर और कम होता है तो जिसका अगला लेवल है वो 450 के करीब, ये वाला इसका जोन है, ये 450 460 के करीब हो सकता है। तो अभी ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, अगर इससे नीचे इसको यहाँ पे ब्रेक मिलता है, ब्रेक नीचे करता है, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी अमाउंट्स में इसको एक्यूमुलेट करते जाएं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हर बार नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई आज से कितना टाइम, 7 एक माह पहले, अभी दोबारा इससे ये अपॉर्चुनिटी आई। तो आई होप कि यहाँ तक हमने इसकी न्यूज़, फंडामेंटल्स, टेक्निकल लेवल पे भी काम किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते होंगे। अक्सर मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आपने तो ये शेयर रिकमेंड किया था, अभी तो ये शेयर नीचे आ रहा है, तो फिर क्या हो गया? कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मुझे कंपनी में पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ना सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस है बल्कि डेटा भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो मेरी अपनी सजेशन है ना, आप डेटा को भी तो देखें। तो जनाब इस सेशन को यहीं रखते हैं, ख्याल भी रखिएगा, चैनल भरपूर तरीके से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।